हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मानेंगे कि करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि इसका अपोजिट है। किसका? अपरिमेय का। तो अपरिमेय का अपोजिट परिमेय मानकर चलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी 5 को a/b। a/b क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या है और यहाँ पे a और b जो है सहअभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर सबसे अच्छा जो टर्म है सहअभाज्य, इसको समझने की जरूरत है। सहअभाज्य का मतलब है a और b को काटने वाला, a और b को डिवाइड करने वाला, इसको डिवाइड करने वाला केवल क्या होना चाहिए? एक होता है। उसी को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाला केवल एक ही है। अगर ऐसा है तो ये सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर का इधर, मतलब b का इसमें हो जाएगा, a का यहाँ पर 1 करके इसमें कर देंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा? करड़ी में 5b। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर और यहाँ पर होगा करड़ी 5b का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। 5 को इधर लाएंगे तो a स्क्वायर बटे में 5 होगा। हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 5 जो होता है ए स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। तो हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसके स्क्वायर मतलब वर्गमूल को भी वो संख्या डिवाइड करती है। तो 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो होता है ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा, मतलब इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं? a बराबर 5 के मान लेते हैं जहाँ के कोई पूर्णांक है और इसका मान उठा करके इसमें रख देते हैं फर्स्ट वाले में। जैसे ही फर्स्ट वाले में रखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ये हो जाएगा 25k स्क्वायर 5b स्क्वायर। 5 को इधर से लाएंगे, ये कट जाएगा तो 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। 5 उधर जाएगा तो फिर b स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो b स्क्वायर को 5 जो है डिवाइड कर रहा है। अगर 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो b को भी 5 क्या करेगा? डिवाइड करेगा या विभाजित करेगा। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हम लोग जो माने थे कि a और b को डिवाइड करने वाला केवल एक होगा ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a और b को डिवाइड करने वाला कौन आ रहा है? 5 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये विरोधाभास है। इसका मतलब क्या है? इसमें संकेत 2 और 3 से पता चलता है कि a व b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड वो 5 भी है, जबकि हम लोग इसको एक ही माने थे। जबकि हमने a तथा b को सहभाज्य अर्थात एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब जो हम लोग ये ऊपर माने कि परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसलिए यह विरोधाभास है कि करड़ी 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। माना कि 3 + 2 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए माना 3 + 2 करड़ी 5 बराबर परिमेय संख्या, जहाँ पे a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब इन दोनों को एक के अलावा कोई नहीं विभाजित कर सकता है। तो a भी पूर्णांक है और ये सहअभाज्य संख्या है, तो इन दोनों को हम लोग लिख लिए। माना कि ये जो है परिमेय संख्या के बराबर है। तो 3 को उधर ले जाएंगे -3 होगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 होगा। जब 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पूरी संख्या है ये परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो क्योंकि a भी सहभाज्य संख्या है और ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये विरोधाभास है, अतः जो कि परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः ये 3 + 2 करड़ी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि इसका उल्टा मानेंगे कि 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या मान के चलेंगे तो हम इसको 1/2 को परिमेय संख्या मतलब ये जो परिमेय नंबर होता है इसके रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो b का इसमें गुणा होगा और a का इसमें गुणा हो जाएगा, तो a करड़ी 2 आएगा।
ए करड़ी 2 जो होता है वो बराबर हो जाएगा बी के। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जहाँ पर स्क्वायर ए का ए स्क्वायर होगा, करड़ी 2 का 2 होगा, बी का बी स्क्वायर होगा। तो 2 को इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टी 2 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 2 जो है बी को भी विभाजित करेगा। अब माना b बराबर 2 के, जहाँ के एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब माइनस भी हो सकता है और प्लस भी और जीरो भी हो सकता है, तो के एक पूर्णांक है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर b की वैल्यू रखते हैं। जब b की वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वायर की जगह b रखेंगे 2 के, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब 4k स्क्वायर है तो यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा और के स्क्वायर अकेला रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर है कि जो ए स्क्वायर है उसको 2 विभाजित करता है। और हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या कोई जो अभाज्य संख्या होती है किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो उसके वर्गमूल को भी डिवाइड करती है। जहाँ पर 2 ए स्क्वायर अगर विभाजित करता है तो 2 जो है ए को विभाजित करेगा। इस प्रकार से a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं 2 भी हैं। जबकि यहाँ पर क्या हम लोगों ने माना है कि a और b के जो गुणनखंड है वो केवल क्या होंगे, वो केवल 1 होंगे, मतलब 1 के अतिरिक्त नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर 2 भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो हम लोग माने हैं ऊपर कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, मतलब ये विरोधाभास इसमें। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये 1/2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये यहाँ पे प्रूफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि 7/5 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a तथा b जो है पूर्णांक होंगे, a और b सहभाज्य होंगे। सहभाज्य का मतलब a और b को केवल एक ही काट सकता है, मतलब एक से ये और ये विभाजित होंगे और किसी नंबर से विभाजित नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है 7/5 बराबर a/b, तो 5 को रहने देंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो a/7 भी होगा। अब यहाँ पर देखिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 5 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभास है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। मतलब जो हम लोग माने हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत बात है, ये विरोधाभास इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये 7/5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7/5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd वाला देखिए 6 + करड़ी में 2, इसको भी प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो माना 6 + करड़ी 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसको हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 + करड़ी 2 यहाँ पर जाएगा -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे तो a-6 भी पूरे बटे में b होगा। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a-6 भी बटे में b परिमेय है तो करड़ी 2 भी क्या होना चाहिए, जबकि करड़ी 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब 6 + करड़ी 2 क्या हो गई एक अपरिमेय संख्या हो गई।